हाँ मैडम। जैसा मैंने कहा है सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। अब जल्दी करो और हाँ, सब कुछ अच्छी तरह से रिकॉर्ड करना, एकदम क्लियर। अंडरस्टूड? यस मैम, आप चिंता मत कीजिए, मैं हैंडल कर लूंगी। उठो फालतू, फालतू उठ जाओ। सुबह हो गई क्या? नहीं, रात ही हो रहा है और बहुत जल्द तुम्हारे क्रिकेट कैरियर पे ना अंधेरा छाने वाला है। लेकिन तुम्हें इससे क्या, तुम ना सोती रहो। ऐसी भी की बात हो गई? हमने ना विशाल सर को तेरे बारे में बात करते हुए सुना, खुश नहीं लग रहे थे। किसी आदमी से कह रहे थे कि तुझ में बड़ी अकड़ है। अब जिसमें अकड़ होती है वो एक अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता ना। ये सोचकर हमें तो नींद ही नहीं आ रही है और तू खराटे ले रही है। पर कोच सर ऐसा कैसे बोल सके हैं? कल शाम को खेलते वक्त तो कितना खुश थे मारे से। थे लोगों ने देखा ना, हमारे लिए तालियां भी बजवाई थी और आज के लिए मारे को ही चुना। तो ऐसा कैसे हो सके? ना सर को ऐसा कुछ ना लगा है, थे लोगों को गलतफहमी हुई है, जाकर सो जाओ। ना 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 ना, हमें कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। एक लड़की ने ना विशाल सर को बात करते हुए सुना और वो खुद हमें आके बता रही थी। और वैसे भी अकड़ू तो तुझे समझेंगे ही ना, तूने पलट कर जवाब जो दे दिया। देख, चाहे कुछ भी हो, है तो वो हमारे कोच सर ना, और उनकी नाराजगी ना महंगी पड़ सकती है फालतू तुझे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा करियर बनने से पहले ही खराब हो जाए। हे माता रानी, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब क्या करूं? करना क्या है? तुम जाओ कोच सर से बात करो और उन्हें बताओ कि तुम्हारी बातों का वो मतलब नहीं था और क्रिकेट तेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, यही सही है। कल सुबह सबसे पहले कोच सर से बात करूंगी। कल सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी। तू एक काम कर, अभी चली जा। अभी हमने सर को वॉक से लौटते हुए देखा। अभी वो सोए नहीं है और उनका मूड भी बड़ा फ्रेश लग रहा था। और क्या पता सुबह हजारों टेंशन आ जाए उनके पास। तुम अभी जाके अपनी बात उनसे क्लियर करके आओ। सोच क्या रही है? जा जल्दी, जा सर से बात करके आ, इससे पहले कि वो सो जाए। जा। हे माता रानी, इतनी रात में किसी के कमरे में जाना ठीक होगा क्या? माफ करना सर जी, इस वक्त थारे को परेशान करने का हमारा इरादा ना था, पर मारे को ना थारे से कुछ जरूरी बात करनी है। कौन सी जरूरी बात? एनीवेज, आओ पहले अंदर आओ, अंदर चल के बात करते हैं। अब बस वो सीन रिकॉर्ड करना है जब विशाल सर फालतू को डांटेंगे और यहाँ से निकालेंगे। अब आएगा मजा। बेचारी फालतू। क्या हुआ? क्या बात करनी थी? वो सर जी, कुछ लड़कियों ने ना थे को किसी से बात करते हुए सुना था कि थे हमारे से नाराज हो। थारे को लगता है कि मैं नंबर 1 की अकड़ूं। सर जी, हमारे से कोई गलती हुई है क्या? हुई है तो बता दो, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी, पक्का। एक मौका देकर देखो, साबित कर दूंगी कि मैं अकड़ूं तो बिल्कुल ना हूं। तुम मुझसे ये बात करने के लिए यहाँ आई हो? ये बात सुबह नहीं की जा सकती थी? तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कब किससे क्या बात करनी चाहिए? सर जी, इस वक्त ये बात करने आना तो हमारे को भी अच्छा ना लग रहा था और मैं आने भी ना वाली थी। वो तो उन लड़कियों ने कहा कि शायद यही सही टाइम है। माफ कर दो सर, गलती हो गई। फालतू, आर यू मैड? उन्होंने कहा और तुम बेवकूफों की तरह यहाँ चली आई। चलो निकलो भी यहाँ से। मैंने कहा चलो यहाँ से। जो बात करनी है सुबह आकर करना।
सुनो तुम लोग, सुनो। मैंने कहा था ना कि इतनी रात में किसी के कमरे में जाना ठीक ना होगा, फिर भी हमारे को जबरदस्ती भेज दिया। पता है सर जी कितना गुस्सा हो रहे थे, हमारे से धक्का मार मार के कमरे से बाहर निकाल दिया। नानी क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? सॉरी यार, हम लोग तो तेरी भलाई चाहते थे, इसलिए तुझे जाने के लिए बोला। अगली बार से नहीं बोलेंगे। सॉरी हाँ, चल अब आकर सो जा। कोच सर पहले हमारे से गुस्सा हो ना हो, अब तो पक्का से हो गए होंगे। जाने से पहले मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, फालतू के नए कोच से। विशाल। तनु, तनु, तनु लिसन। क्या हुआ यार, कोई प्रॉब्लम है क्या? तनिषा, आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि कनिका मॉम उस विशाल को एकेडमी में क्यों लाई है? अयान, इतनी रात को तो मुझसे मैं फालतू के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। बात क्या है यार? तनिषा, आई एम टेलिंग यू, वो बंदा इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट नहीं। लिसन, एक छक्के मारने से ना कोई अच्छा क्रिकेटर नहीं बन जाता है। अरे बहुत ईगोइस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड इंसान है वो। मुझे तो समझ नहीं आ रही है वो आ कहाँ से गया एकेडमी में। अयान, तुम्हें उसे देखे कितना टाइम हो गया है? वो एकेडमी के दिनों की बात थी। इतने टाइम में तो कोई भी इंसान बदल जाता है। तनिषा, इंसान बदल जाता है, लेकिन इंसान की फितरत नहीं बदलती। अरे कनिका मॉम इतनी मेहनत कर रही है उन लड़कियों के करियर बनाने के लिए। एक गलत कोच सारी मेहनत पे पानी फेर देगा। देखना कहीं की नहीं रहेंगे वो लोग, करियर खत्म हो जाएगा उनका। ट्रस्ट मी। तनु, मैं जानता हूँ मेरा ओपिनियन तुम्हारे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता है, लेकिन जब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। गुड मॉर्निंग सर। ये क्या कर रही थी तुम? सर जी, मारे को लगा कल रात के लिए थे हमारे को डांटोगे और पनिशमेंट भी दोगे, इसलिए मैंने खुद ही अपने आप को सजा दे दी, ताकि थारे को विश्वास हो जाए कि हमारे लिए क्रिकेट से बढ़कर और कुछ भी ना है। मैं यहाँ इंडिया की नीली टी शर्ट पर अपना नाम देखने आई हूँ, टाइम वेस्ट करने वास्ते नहीं। देश के लिए खेलकर देश का नाम रोशन करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। गर्ल्स, 5 राउंड 15 मिनट में। एवरीवन कम ऑन। तुम नहीं फालतू, तुम्हारा आज का कोटा हो गया। पूरी एनर्जी दौड़ने में लगा दोगी तो प्रैक्टिस कब करोगी? सारी सर जी, कल रात के लिए मैं बिना सोचे समझे थारे को थारे कमरे में डिस्टर्ब करने चली आई, सारी गलती मारी है। इट्स ओके फालतू, इवन आई एम सॉरी। मैंने भी कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गया। मैं सोने जा रहा था और तुम आ गई तो मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर दिया। आई एम सॉरी। नाना सर जी, थैंक यू, माफी मांग रहा हूँ, सारी गलती तो मारी थी और मैं थारे से वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी ना होगा। अब हमारे को सच्ची सच्ची बताओ, हमारे से अभी तक गुस्सा हो के? मैं तुमसे क्यों गुस्सा रहूंगा? तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। शुक्र है माता रानी का। सर जी, अगर हमारे से कोई भी गलती हो ना तो हमारे को बेझिझक बता देना, मैं उसको सुधार कर अच्छी क्रिकेटर बनना चाहूँ, एकदम बेस्ट वाली। गुड, नाउ नेक्स्ट, कम ऑन। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे फालतू ने विशाल के रूम में लेट नाइट जाकर उससे कोई उल्टी सीधी बात की है, जिससे गुस्सा होकर विशाल ने फालतू का हाथ पकड़कर उससे अपने रूम से बाहर निकाल दिया। आई गेस फालतू के मुंह पे कालिक पोतने के लिए इतना काफी होगा।
माय गर्ल्स आर डूइंग अ गुड जॉब। बस एक बार तुम दोनों हनीमून पर निकल जाओ, तब शुरू होगा असली खेल, जब आयान भी फालतू की हेल्प के लिए उसके पास नहीं होगा। चल अब चलते, नीचे जाकर तुम दोनों के हनीमून की बात कर लेते हैं। ओके। अच्छा। अच्छा वो आप सभी यहाँ आ गए। हाँ कनिका, पर सबको यहाँ पे क्यों बुलाया तुमने? I mean, क्या बात करनी है तुम्हें? वेल, मैंने ये बताने के लिए बुलाया है कि आयान और तनु का वीजा क्लियर हो चुका है। 24-20 फ्लाइट है स्विट्जरलैंड की। फाइनली दे आर गोइंग ऑन देयर हनीमून। कितना सोचती हो तुम इन दोनों के बारे में? इनसे ज्यादा तो तुम एक्साइटेड हो इनके हनीमून को लेकर। ऑब्वियसली जे। आयान 24 को दिन ही कितने बचे हैं? आई गेस तुम दोनों को सबसे पहले शॉपिंग के लिए जाना चाहिए, उसके बाद पैकिंग भी तो करनी होगी ना। अच्छा है, दोनों थोड़े दिन के लिए घूम आएंगे। फाइनली वो दिन आ ही गया, वरना मुझे तो लगा था आप अपने बेबी को लेकर ही हनीमून पे जाओगे। स्टॉप इट किंचु भैया। भाई आप और भाभी जब अपने हनीमून से वापस आओगे ना, तब हम एक अच्छी सी फैमिली ट्रिप प्लान करेंगे। एंड बाय ट्रिप आई मीन एन एक्चुअल ट्रिप, ना कि कोई तीर्थ यात्रा। यस। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो। ठीक है, तुम लोग अपना काम करते रहो, मैं भी अपनी प्लानिंग करती हूँ। ओके। कहाँ लेकर जा रहे हो हमारे को, कुछ तो बताओ। अरे 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 सरप्राइज! ये सारा सामान यहाँ के कर रहा है और कौन के बना रहा है? तुम दाल बाटी चूरमा बना रही हो। पर मैं क्यों बनाने लगी? क्योंकि हमारा मन है इसलिए। हमें पता है तू राजस्थान से है ना, दाल बाटी चूरमा तो आता ही होगा बनाने, इसीलिए हमने ये सारा इंतजाम किया ताकि असली राजस्थानी स्वाद चख सके। प्लीज फालतू मना मत करना, बहुत टाइम हो गया किसी अपने के हाथ का खाना ही नहीं चखा। और वैसे भी हम तो एक फैमिली है ना, तो प्लीज तू बना दे। चलो ठीक है, बना देती हूँ। तुम लोगों को पता है विशाल सर को दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद है, और फालतू जब बना ही रही है तो हम थोड़ा उन्हें भी दे देंगे, वो खुश हो जाएंगे और फालतू को इसी बहाने माफी भी मिल जाएगी। विशाल सर को परेशान करने की कोई जरूरत ना है, मारे को हमारी माफी पहले ही मिल चुकी है। हमारा काम है बनाने का, तो मैं बना दे रही हूँ। उसके बाद तय को जिसको देना है, जिसको खिलाना है, वो सब तय लोग देखना। कल रात के बखेड़े के बाद मैं उनसे जितना दूर रहूँ उतना ही अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, पहले तुम बनाओ तो सही। आई एम सॉरी आयान, हमारी वजह से तुम्हें जबरदस्ती एकेडमी आना पड़ रहा है। अगर मेरी कार खराब नहीं होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। बिग डील मॉम, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके।
हेलो। हाँ हम पहुंच ही गए, बस अंदर ही आ रहे हैं। मॉम तनु, आप लोग कैरी ऑन करो, मुझे कुछ काम याद आ गया। अरे ऐसे कैसे आया? तुम यहाँ तक आए और ऐसे ही चले जाओगे? एक कप कॉफी पी लो हमारे साथ। कॉफी फिर कभी पी लेंगे मॉम। कम ऑन आयान, तुम स्पेशली यहाँ तक छोड़ने आए हो, थैंक यू बोलने का मौका तो दो। और वैसे भी मुझे एकेडमी के कुछ प्लान्स तुम्हें दिखाने हैं। आई नीड योर ओपिनियन। ओके। क्या हो रहा है यहाँ पे? विशाल सर, मैं आप ही को बुलाने आ रही थी। देखिए, फालतू ने आपके लिए दाल बाटी चूरमा बनाया है। मेरे लिए? अब सबके लिए बनाया है सर जी। ठीक है, जिसके लिए भी बनाया, पर सर को खिला तो सही। जी। सर ये दाल बाटी ना फालतू ने खास आपके लिए बनाया है, खाकर बताइए ना कैसा बना है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू फालतू, हम सबके लिए इतनी टेस्टी दाल बाटी बनाने के लिए। मुझे ऑफिस से कॉल आ रहा है, यू गाइस कैरी ऑन। अभी तो ये शुरुआत है तू देखती जा आगे क्या क्या होता है। वाह मॉम, आपका तो जवाब ही नहीं है। लेट्स गो। मार्ट साहब ने मारे को यहाँ ऐसे देख लिया तो अच्छा ही हुआ। पहले मैं जानबूझकर उनका दिल दुखाने की कोशिश कर रही थी और आज अपने आप ही हो गया। शायद माता रानी की भी यही मर्जी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।